महाराष्ट्र में चुनावी बिगुल बच चुका है और चुनावी बिगुल बचते ही जाहिर सी बात है हर पार्टियां अपने अपने चुनाव प्रचार कर रही हैं। किसका पलड़ा भारी है? क्या महाविकास आघाड़ी सरकार महाराष्ट्र में आने जा रही है या फिर महायुति? यानी आपको बता दूं, महाविकास आघाड़ी मतलब कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और उसके अलावा शरद पवार की एनसीपी। वहीं अगर हम महायुति की बात करें जो एनडीए के नाम जानी जाती है, उसमें अजीत पवार की एनसीपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी, ये तीन बड़ी पार्टियां जो मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। और आखिरकार पलड़ा किसका भारी होगा? किसकी सरकार आने जा रही है? क्या मूड है यहाँ पर मुंबई के तमाम जनता का? मुंबई की पब्लिक क्या कहती है? हम उनसे सीधे जाएंगे क्योंकि आपको देखिए शाम का वक्त हो चुका है, लोग सैर करने निकलते हैं, टहलने निकलते हैं और हमको एक लोग टकरा गए एक जगह, एक चौराहे पर, जहां पर लोग टहलते हैं, बातचीत किया करते हैं। इसमें तमाम लोग सीनियर सिटीजन भी हैं, तमाम यंग हैं और कामकाजी लोग भी हैं। किस तरीके से काम करते हैं, आखिरकार इनके मूड में क्या है, क्या सोचते हैं, किस तरीके से जब वोटिंग परसेंट यहाँ पर होगी, क्या सोचकर लोग वोट करेंगे, क्या क्या बात होगी, तमाम जानते हैं। क्योंकि मुंबई में और महाराष्ट्र में लग चुका है आचार संहिता, आपको पता है 20 नवंबर को चुनाव होंगे, 23 नवंबर को रिजल्ट आएंगे। लेकिन उसके पहले आप बताइए, क्योंकि चुनावी माहौल है इस वक्त, तो चुनावी माहौल में आपके हिसाब से क्या लगता है महाराष्ट्र में 5 सालों का जो कि आप लोग हिसाब लेंगे, अभी वोट देंगे, 5 साल का हिसाब लेंगे, क्या हिसाब आप लोग मांगने वाले? जो वादे किए थे क्या क्या वादे पूरे हुए? वैसे यहाँ पे अभी जो है काम अच्छा चल रहा है, लेकिन ये भाजपा जो है वो काम बढ़िया करती है, हर को तक मिलनी चाहिए। ये दोबारा आएगी भाजपा तो भाजपा काम करेगी। पहले भी लोग करते थे, लेकिन जो ये कर रही है उतना बेहतर नहीं कर रही थी, कहीं क्या कहीं छोड़ देते थे बीच में। ये पूरा सबको एक साथ रख के करते हैं। आपको लगता है तो आपका जो मतलब लग रहा है कि आप किसके तरफ आप दिखाई पड़ रहे हैं? हमारे यहाँ भाजपा की, और ये जो इसके साथ शिंदे, अजीत पवार, उनकी बहुमती मुझे दिखती है। लेकिन आप कहें, दादा आप लोग सीनियर सिटीजन हैं, आप लोग मेरे ख्याल से शायद रिटायर हो गए होंगे आप लोग, क्या लगता है कि अपने इस सर्विस में या फिर इस एज में बहुत इलेक्शन देखे होंगे, ये इलेक्शन कुछ अलग दिखाई पड़ रहा है? क्योंकि शिवसेना 2 हो चुकी है, पहली बार चुनाव लड़ रही है विधानसभा का, और वहीं एनसीपी 2 हो चुकी है। लगता है कोई इमोशनल कार्ड काम करेगा या आपको क्या लगता है क्या पड़ रहा भारी है? अभी उसमें तो ऐसा है ना कि वो लोग ऐसा टुकड़े टुकड़े अलग अलग करके करेंगे तो कुछ फायदा नहीं है। अगर एक झूठ होके करेंगे जैसा कि ये लोग कर रहे हैं, अभी जो भाजपा का जो है वो लोग जो कर रहे हैं ऐसा करें तो बरोबर है, अच्छा है। तो आप भाजपा के नाम पर वोट करेंगे या फिर आपको लगता है कि कोई दूसरी पार्टियां भी हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे हैं? हमको जो काम अच्छा लगेगा हम उसको ही वोट देंगे। तो लेकिन उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उद्धव ठाकरे काम अच्छा नहीं लगा आपको? अच्छा है। अगर अच्छा रहता तो वो टिकता था, अच्छा होता तो वो टिकता था, लेकिन अभी तो आपको लगता है कि टिकाऊ सिर्फ बीजेपी है या फिर मोदी के नाम पर टिकाऊ है? मोदी के नाम से कुछ नहीं है, लेकिन जो काम करता है वो लोग उसके ऊपर है। काम करता है, इन्होंने बड़ी बात कही कि जो अगर अच्छा होता तो टिकते हो। ये उद्धव ठाकरे के बारे में कहा। आप क्या लगता है कि उद्धव ठाकरे की सरकार चूंकि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी रही है, अब चूंकि चुनावी मैदान में है, विधानसभा का चुनाव है, क्या मुद्दे आपके हिसाब से है और किसको पलड़ा भारी दिखाई पड़ रहा है? जो विकास करेगा वही आएगा। तो विकास तो हर कोई करता है, विकास बोलते उद्धव ठाकरे, शरद पवार, कांग्रेस भी बोलती है विकास। नहीं, पब्लिक देखती है विकास कौन कर रहा है, जो विकास करेगा वही आएगा। लेकिन इन 5 सालों की बात करें, किसी का नाम ले, किसी का नाम मत, अच्छी बात है, नाम मत लीजिए, लेकिन 5 सालों की बात करें, इन 5 सालों में क्या लगता है कि जो वायदे किसी ने किए थे उन पार्टियों ने किए पूरे या नहीं किए? नहीं किए, जो वादा किया वो किया, जिसने किया वो किया, नहीं किया वो नहीं किया, बाकी जो करेगा काम वही आएगा। आपको लगता है विकास का मुद्दा रहेगा? हाँ, विकास का मुद्दा ही रहेगा। लेकिन और मुद्दे क्या ऐसे जो मुद्दे और होने चाहिए आपके? और मुद्दा तो अपने देखो यहाँ पर देखो मुद्दे ही मुद्दे है। अभी ये अपना नाला गटर भरा रहता है, रोड भरा रहता है, कचरा पड़ा रहता है, ये सब विकास ही है, विकास बाकी है, पूरा विकास बाकी है। हाँ। तो आप बोल रहे हैं विकास को नाम पे वोट देंगे तो यहाँ विकास नहीं है? हाँ, विकास नहीं है, विकास नहीं है। आप क्या कहेंगे दादा, क्या लगता है कि किस हिसाब से आप लोग, मैं इसलिए पार्टी का नाम लेने की बात नहीं क्योंकि अब चूंकि चुनावी दिन नहीं है, चुनाव, अच्छा सर आपके हिसाब से क्या लगता है, क्या यहाँ मुद्दे हैं जो मुद्दे नहीं हो पाए और जरूरत है? साफ सफाई नहीं हो रहा है, सब कचरा है, वही है। और साफ सफाई नहीं हो रहा है, सब कचरा है, साफ सफाई का मसला है और रोड में खड्डा बड़ा है सब। तो ये जो आप सरकार यहाँ पे रही है अब तक, चूंकि अगर हम महायुति की बात करें, लगता है उन्होंने काम सही से नहीं कर पाए इसलिए रही है? नहीं किया, काम नहीं हो रहा है। तो जो लोकल आपके एमएलएज हैं यहाँ पे, लोकल विधायक जहाँ के होते हैं, क्या वो आते हैं, दिखते हैं आप लोगों के बीच में? नहीं दिखते नहीं। तो आप लोग जाते हैं, क्या कोई शिकायत नहीं की आप लोगों के हमारे वोट देने की? करेंगे
ये तो बड़ी बात कर रहे हैं कि विधायक दिखते नहीं है एरिया में, तो ये तो हो गया कि अब चूंकि वोट देने की बारी आई है तो आप लोग हिसाब तो मांगेंगे अपना। बराबर। मेरे हिसाब से महायुति बीजेपी से जो भी समर्थित सरकार बनती है वो अच्छा काम करते हैं, मुझे ऐसा लगता है, चाहे ट्रेन से रिलेटेड हो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, क्योंकि और ये लोग तेजी से काम करते हैं और अच्छा काम करते हैं। तेजी से करते हैं आपको जी। लगता है। लेकिन एक तरफ कांग्रेस वाले मुझे ऐसा लगता है वही घिसा पिटा जो चलता रहता है उसी पे चलते हैं, कुछ भी नया करने के लिए वो लोग या तो हिम्मत नहीं दिखाते या उनको डर लगता है कुछ गलत हो जाएगा। बट बीजेपी मैंने देखा है जब भी बीजेपी के साथ सरकार बनती है वो लोग काफी कुछ नया करते हैं, काफी कुछ नया करते हैं काफी लगता है। लेकिन एक तरफ अगर उद्धव ठाकरे की यानी महाविकास आघाड़ी की बात करें, क्योंकि उनकी भी सरकार महाराष्ट्र में 2.5 साल रही है, उनके काम काजों में वो कहते हैं जो कोविड काल था उसमें हमने बहुत अच्छा काम किया, बहुत कंट्रोल किया, कई से बातें सामने आती है और वो दिखाते हैं कि हमने भी किया। तो उनके काम काज कैसे देखते हैं आप? उनका कामकाज मुझे ऐसा लगता है कि उनका कामकाज स्लो हो जाता है। जो भी बीजेपी तेज से काम करती है इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह ये वो लगता है स्लो कर देते हैं और बीजेपी आते ही तेज हो जाती है। बीजेपी आते जो ये बड़ी बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इन हम चूंकि विधानसभा की बात हो रही है, विधानसभा केंद्र की जो लोकसभा का था, विधानसभा के चुनाव अलग हो जाता है, उस माहौल के हिसाब से आप क्या देखते हैं इस बार चूंकि लोकसभा के बाद जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है इसमें किस तरफ आप देख रहे हैं, कहाँ किसका पलड़ा भारी दिखाई पड़ रहा है आपको? देखिए, पड़ रहा भारी किसका भी हो, बस मैं तो अभी मेरा बोलने का मतलब ये है कि आम पब्लिक के लिए कोई कुछ नहीं करता। दैट इज माई माइंड जो है, आम पब्लिक लिए चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे उनकी कांग्रेस की कंबाइन सरकार हो, किसी कोई कुछ नहीं करता है। स्टूडेंट जितने ऐसे परेशान हैं जॉब के लिए, जो छोटे मोटे जॉब वाले हैं, ऐसे हम लोग जॉब वाले छोटे मोटे अपना भाई धंधा पानी कर रहे हैं, रात को 11 बजे बंद कर दो, कहाँ से आदमी खाएगा, क्या कमाएगा, क्या खाएगा? कोई भी दुकान 10-11 बजे बंद कर दो, ये नहीं होना चाहिए था। बार आप खोल के रखते हो 12 बजे, उसमें एक्सीडेंट होने की ज्यादा चांस है कि लोग ड्रिंक करते हैं, कहीं एक्सीडेंट हुआ होगा। बट ये छोटे मोटे जो धंधे वाले, ग्रोसरी वाले हैं, पान पट्टी वाले, ये बेचारे, इनसे कौन सा तकलीफ है सरकार को जो कि 11 बजे बंद करो? हमें ये तकलीफ बहुत ज्यादा है जो है। तो कोई भी सरकार हो, मतलब कि आम पब्लिक के लिए कोई कुछ नहीं करता। ये मैं निष्पक्ष आपको बोल रहा हूँ। लगता है हिसाब तो आप लोग लेंगे ना, क्योंकि अब वोट देंगे तो हिसाब तो मांगेंगे आप। जो अब वोट मांगने आएंगे नेता, आप तो हिसाब तो मांगो आप उनसे। बिल्कुल, वोट के टाइम पे तो नेता आएंगे, जहाँ वोट खत्म हो जाएगा फिर कोई दिखेगा नहीं। तो आपके इलाके में क्या ऐसे मुद्दे हैं जो, और मुद्दे आपने एक बड़ा मुद्दा देखा? मैं इलाके की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे ऑल इंडिया की बात कर रहा हूँ। आम पब्लिक जो ये शॉप 11 बजे बंद करवा दो, 11:30 बजे बंद कर दो, 11 बजे बंद कर दो, मुझे सबसे बड़ी तकलीफ यही है। क्या कब तक शुरू होना चाहिए आपके हिसाब से? जैसे अब हमेशा रहता था जो है, हमेशा मतलब कब तक? अरे 12 बजे तक लोग करते थे, 12 बजे सब बंद करके चले जाते थे। 12 बजे तक रहना चाहिए। अब 12 बजे तक बिल्कुल आपका मान 12 बजे रहना जैसे चाहिए। हमारे आप क्या देते हो, आप भी ये- काम काज करते हो, ऐसे काम काज के नाते क्या आपको लगता है कि मुद्दे, क्योंकि चुनावी माहौल है, उसमें क्या मुद्दे होने चाहिए? से मतलब काम होना चाहिए, जो अच्छा काम करेगा वो उसी को जाएगा। तो यहाँ पे क्या लगता है कि आप चूंकि काम करते हैं, मुझे पता है आप पेशे से इलेक्ट्रीशियन हैं, तो हम जब घरों में जाते हैं देखते हैं, क्या ऐसा आपने देखा, बदलाव देखा? यहाँ पे मतलब महंगाई बहुत दिख रहा है और कमाई कम है। कमाई कम। हाँ, तो लगता है कि अब चूंकि चुनाव, कम हो गया है। तो अब चूंकि चुनाव है, अब वोट देने जाएंगे सभी, तो क्या लगता है कि अब ये सब हिसाब मांगेंगे आप लोग, क्योंकि पूछेंगे अपने मांगेंगे नेताओं ना से, कि मतलब 5 साल में क्या किया आपने, उसका हिसाब तो देना ही पड़ेगा। देना पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगा। आप क्या सोचते हैं साहब कि चूंकि चुनावी माहौल है, आचार संहिता लग चुकी है, क्या देख रहे हैं महाराष्ट्र में इन 5 सालों में, क्योंकि 2 सरकार चली, एक महायुति और एक महाविकास आघाड़ी, क्या आपको डिफरेंसेस दिखाई पड़ा? और चूंकि आप देखे होंगे कि लोकसभा का चुनाव में महाविकास आघाड़ी नंबर 1 आ गई और बीजेपी और तमाम सीटें कम हो गई, इसमें क्या देख रहे हैं आप विधानसभा में? मेरे ख्याल से मुद्दा तो अभी ज़्यादा साफ सफाई और जो अभी ये रेलवे का जो अभी काम बढ़ रहा है पूरे ऑल इंडिया में, रेलवे का नेटवर्क बढ़ रहा है वो, और रोड का वो सबसे बेटर काम हुआ है। मैं ऑल इंडिया की बात बोल रहा हूँ, बाकी ये लोकल तो चलते ही रहेगा। और महंगाई तो हमेशा कोई भी गवर्नमेंट आएगी, महंगाई तो बढ़ने वाली है, कभी कम होने वाली नहीं है, कोई भी गवर्नमेंट हो। लेकिन एक देखा हमने कि महंगाई को लेकर टमाटर 100-200 300 रुपए किलो, जो लहसुन है वो 500 रुपए किलो का साथ बिक रहा है। कई जो है सब्जियां, खाने पीने के सामान या तेल की बात करें, एक तरफ दिवाली है, जो तमाम त्योहार है, महंगी होती है। तो लगता नहीं, क्योंकि इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि त्योहार है, बात सही कहा आपने, महंगाई बढ़ती रहेगी, लेकिन त्योहारों के समय में अगर महंगाई बढ़ती है उससे लगता है वोटिंग पे असर पड़ेगा। वोटिंग यानी जो आप लोग वोट देने जाएंगे, वोटिंग में कोई असर नहीं है, दिमाग सबके दिमाग में, माइंड में बैठा हुआ ही रहता है कि किसको वोट देना है।
बैठा हुआ ही रहता है कि किसको वोट देना है। तो आपको लगता है कि अगर हम विकास की बात करें, क्या लगता है कि महायुति और या फिर महाविकास आघाड़ी दोनों में विकास कौन महाराष्ट्र में अच्छा कर पाया? यानी हम उद्धव ठाकरे और बीजेपी की बात करें तो मेरे ख्याल से देवेंद्र फडणवीस का सरकार बहुत बढ़िया था। तो उस टाइम वो- उन्होंने वो- काम किया, जो रेलवे का भी काम करवाया, ब्रिज का काम करवाया, अभी भी ब्रिज का बहुत काम चालू है। वो देवेंद्र फडणवीस का सरकार बहुत तो बढ़िया लगता था। है कि इस बार जो चुनाव विधानसभा का हो रहा है, विधानसभा वाले में, इसमें भी लगता है कि महायुति और वर्सेस जो आप देख रहे हैं उसमें किसका पलड़ा भारी दिखाई पड़ रहा है आपको? नहीं, आना चाहिए बीजेपी और इनका आना चाहिए। आना चाहिए देख रहे हैं, आना चाहिए ऐसा कह रहे हैं। लेकिन दो तीन मुद्दे और है कि विकास जो लेकर बात हो रही है, बात करें महंगाई को लेकर। महंगाई कितना बड़ा इम्पैक्ट करेगा? महंगाई चूंकि बड़ा है, क्योंकि मैं इसलिए बोला, घर पे आप भी सब्जी लाते होंगे, सब्जियां बहुत महंगी हो चुकी हैं। टमाटर जो सबको पसंद है वो टमाटर 100 रुपए के ऊपर पड़ रहा है। लहसुन किसी को पसंद है, लहसुन 500 रुपए किलो बिक रहा है। अगर प्याज की बात करें 70-80 रुपए किलो बिक रहा है। तो महंगाई लगता है कि बड़ा मुद्दा होगा इसमें। महंगाई तो है, लेकिन अभी क्या है, सबका अगर विकास करने का है तो उसके लिए थोड़ा तो बढ़ेगा ही ना। तो आपको लगता है कि जो महंगाई है उससे कोई आपको गुरेज नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन महंगाई तो है, नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, और सरकार को भी वो अपना किधर से लाएगा पैसा, वो भी इधर से निकाल के उसमें डालता है ना। नहीं, विकास करना है तो महंगाई पर कहीं से महंगाई की बात नहीं करनी पड़ेगी। अब बात भी बेरोजगारी की बात आती है, क्योंकि आप लोग तो मेरे ख्याल से अब रिटायर हो चुके हैं। इधर कोई बेरोजगार जैसा है नहीं मुद्दा, हर जगह काम मिलता है। जिसको काम करना है वो काम मिलता है, करना नहीं मुझे और बोलता हूँ ये सरकार ये कर रही है, वो कर रही है, मुझे काम नहीं करना है, ये नहीं दे रही, वो नहीं, वो गलत बात है। हर को मिलता है, हर सरकार जो अपनी सुविधा है ना हर पब्लिक को देती है। कोई नहीं जाता है, नहीं मिलता है, अलग बात है। लेकिन ये बोला ये महंगा हो गया, वो महंगा, वो तो होने वाला है, क्योंकि हर जगह पे काम धंधा बढ़ रहा है, विकास बढ़ रहा है, तो उसके महंगाई तो रहेगी। हाँ, थोड़ा महंगाई इधर जास्ती है। वो जो यहाँ के जो दलाल लोग हैं ना, महंगाई सब्जी वाले, उनकी मोनोपोली है। वहाँ सब्जी अच्छी बिकती है, कम भाव में रेट में आती है। वहाँ 20 रुपया है टमाटर का, यहाँ 100 रुपया। वो कौन खाता है? बीच में ये लोग खा जाते हैं। वैसे टमाटर का जो मार्केट में अभी भाव 25 रुपये चल रहा है कल की बाजार के अंदर, यहाँ पे 100 रुपया है। वो कौन बढ़ाता है? बीच वाले दलाल। वो सरकार नहीं बढ़ाती है। सरकार तो क्या है, जो अभी सरकार ने बोला है। आपने बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। इसका मतलब लगता नहीं कि जो बीच के लोग हैं, यानी सरकार को लगता है अंकुश लगाने की जरूरत है कि महंगाई, यानी आम आदमी तो कम से कम ये सोच रहा है ना कि महंगाई बहुत बढ़ रही है। हाँ, सही बात है। वो महंगाई ऐसे ही बढ़ती है। महंगाई सरकार नहीं बढ़ा रही है, बीच वाले लोग बढ़ा रहे हैं। बढ़ा दे। लेकिन बेरोजगारी का लगता है कि एक मुद्दा बड़ा होगा। बेरोजगारी जो क्योंकि विरोधी, हम अगर बात करें, जो सरकार अभी बीजेपी के अगेंस्ट वाली जो विरोधी पार्टी है, वो लगातार आरोप लगाते हैं कि नहीं बेरोजगारी बहुत है, लोगों को रोजगार नहीं है, लाखों रोज बेरोजगार हैं। नहीं 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 नहीं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो चलते रहेगा। बेरोजगार कोई नहीं है। अगर काम करना है तो रोज का काम मिलता है, रोज का काम भी मिलता है। हाँ मिलता है। ये बहुत बड़ी बात करें, ये बड़ी बात करें कि रोज का काम मिलता है। तो जाहिर सी बात है, रिटायर हो चुके फिर भी कह रहे हैं बेरोजगार कोई नहीं है। आप क्या लगता है कि जो बेरोजगारी वाला मुद्दा है, क्योंकि एक डेवलपमेंट हो गया, महंगाई हो गया, बेरोजगारी का मुद्दा एक बड़ा होता है, जो कि बेरोजगार लोग हैं, युवा आज के डेट में उनको रोजगार नहीं मिल रहा, उसको कैसे देखते हैं आप? क्या लगता है कितना मुद्दा काम करेगा? मुझे ऐसा लगता है कि जब हम 90 में आए थे गांव से मुंबई, तभी बेरोजगारी ज़्यादा थी। क्योंकि तभी मुझे याद है एक छोटा कंप्यूटर ऑपरेटर की भी वैकेंसी निकलती थी किसी कंपनी में, तो हम 50, 60, 70 लोग रहते थे। आज के डेट में मुझे नहीं लगता इतनी ज़्यादा बेरोजगारी है। हाँ, गवर्नमेंट जॉब किसी को चाहिए, वो मतलब मैं नहीं बता सकता हूँ कि भाई सबको मिल रहा है, बट काम सबको मिल रहा है। क्योंकि आज मैं बहुत सारे दोस्त हैं जो कि अपनी कंपनी में अकाउंटेंट का वैकेंसी निकालते हैं, तो बोलते हैं मैं दिन भर बैठा रहता हूँ और 2-2 अकाउंटेंट की वैकेंसी है, कोई इंटरव्यू देने भी नहीं आता। वो लोग फ़ोन करके पूछते भाई बताओ तुम यहाँ से कितना पगार दोगे, क्या दोगे। तो मुझे तो ऐसा लगता है आज जो मेहनत करना चाहता है, काम करना चाहता है, आज काम सबको है। गवर्नमेंट का काम अलग चीज़ है, बट काम सबको है। मेहनत करेगा तो पैसा यहाँ है। मुझे नहीं लगता कि मैं वो याद करता हूँ जब हम 20-21 साल के थे सन 1991 में, तभी बेरोजगारी बहुत ज़्यादा थी। तभी बहुत थी। तो ये लगता है कि बेरोजगारी वाला मुद्दा उतना काम नहीं करने वाला है। बेरोजगारी वाला मुद्दा कोई काम करने वाला नहीं है। काम करने वाला आदमी होगा तो वो कहीं भी कमा लेगा। बाकी क्या है, जिसको कमाना ही नहीं है, आज के जमाने में बच्चों में बहुत ज्यादा है। 15,000 भी देंगे तो भी कम है, 50,000 पगार भी होगा तो भी कम है। मेन चक्कर वही है कि किसी को काम करना नहीं है और कम
टाइम में ज्यादा पैसा कमाना। एक होता है साहब, आप लोग रोड पे चलते हैं, जो रोड पे खड़े हैं, फुटपाथ के बाद खराब होते हैं, क्योंकि ये मुद्दे विधानसभा में मुद्दे उठते हैं, विधानसभा में रोड वाले मुद्दे और ये फुटपाथ वाले मुद्दे, इसको लेकर कितना आप लोग प्रभावित हैं और वो कितना असर डालेगा, क्योंकि जो सरकार होती है वर्तमान में, कहीं वोट बैंक पे उस पर असर पड़ता है। रोड पे जो रोड खराब होती है उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ, रोड खराब हुई तो वो तो उस पे तो गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए एक्चुअली, इसके बारे में मैं ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो देखा आप देख रहे हैं कि हमने कई मुद्दों पे इनसे पूछा, कई मुद्दे हैं महंगाई को लेकर, विकास को लेकर, सड़क को लेकर। आप देखिए कि हर कोई कहीं न कहीं यह कहते हुए दिखाई पड़ रहा है कि जो सरकार थी, यानी जो विकास करेगा उसी को बहुमत मिलेगा। और कहीं न कहीं एक तरह से अगर नाम लेके बात कहें तो इन्होंने महायुति की, या जो यूं कहें कि बीजेपी को लेकर कह रहे हैं कि वह सरकार अगर आती है तो अच्छा काम करती है, विकास करती है, उनके जो उद्देश्य होते हैं, जो ध्येय होते हैं वो बहुत क्लियर होते हैं, डिसीजन बहुत फास्ट होता है। लेकिन दूसरे जो आते हैं, अगर कांग्रेस की बात जैसा इन्होंने कहा, वह अगर जो डिसीजन लेते हैं, कहीं जो निर्णय होते हैं काफी वो देर से होते हैं, लेट लतीफी होता है, उसमें कहीं कहीं गुटबाजी देखी जाती है। और यह कहीं कहीं इस बार भी सही कहा कि महाविकास आघाड़ी का, आपको पता होगा कि अब तक सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है, वही बीजेपी ने 99 अपने उम्मीदवार को मैदान में उतार दिया है। तो कहीं कहीं जो एक डिसीजन होता है, कहीं जो विजन क्लियर होता है, वह साफ तौर पर महाविकास आघाड़ी में अभी भी साफ दिखाई पड़ा। और कहीं देखिए कि यह वजह है, यही वजह है कि पब्लिक भी जो वह साफ तौर पर देखना चाहती है कि जिसका विजन क्लियर होगा वही जाना चाहती है। और यही साफ तौर पर मुंबई की पब्लिक जो है साफ साफ कह रही है कि अगर बीजेपी की सरकार आती है तो मुंबई और महाराष्ट्र खास तौर से अच्छा विकास हो सकता है। लेकिन ये तो वक्त बताएगा जब 20 नवंबर को चुनाव होगा और 23 नवंबर नतीजे आएंगे तो किसकी सर ताज बनता है, महाराष्ट्र का कौन सीएम होगा, किस पार्टी का होगा, यह तो 23 नवंबर को समझ में आएगा। कैमरामैन चंदन के साथ अभिषेक शर्मा, इंडिया डेली, मुंबई से।